जन अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में अपने घर में प्रार्थना करते समय हमारे मम्मी पापा को याद रखिएगा। हालेलुया। आइए हम इस थर्ड सेक्शन को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। मैं चाहती हूँ ब्रदर मोसेस सामने आकर प्रार्थना से अगुवाई कीजिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके धन्यवाद करता हूँ स्वामी, फिर एक बार प्रभु तीसरे सेक्शन में प्रभु आज का दिन प्रभु आराधना में हम लोग को सबको इकट्ठा होकर चलाने के लिए धन्यवाद करता हूँ स्वामी। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु। विशेष प्रभु अभिषेक बिशप साहब के लिए प्रार्थना करता हूँ, अम्मा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। 30 साल आपने इकट्ठा होकर प्रभु इस वर्शिप को आराधना शुरुआत करने का आपने सहाय किया, आपके धन्यवाद करता हूँ। आपने अभिषेक से भरकर प्रभु हर एक समस्याओं में प्रभु आपने उनको खड़ा रखकर प्रभु हर एक तकलीफों में, परेशानी में प्रभु हर एक जंजीरों से प्रभु आपने चुराकर प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु आपने आशीष भरकर प्रभु आपने आगे बढ़ाया, आपके धन्यवाद करता हूँ। इस मुंबई महाराष्ट्र में आपने ओ प्रभु उच्च स्थान में खड़ा रखा, आपके धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके धन्यवाद प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु आपके आत्मा से अभिषेक से भरकर प्रभु 7 गुना से प्रभु आपकी महिमा करे प्रभु, आपकी स्तुति करे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु। ओ प्रभु हर विश्व में प्रभु आपकी गॉस्पेल प्रेयर सेंटर को आगे बढ़ाइए प्रभु, आपकी महिमा प्रभु। इस कलीसिया में प्रभु जो गीत गा रहे हैं हमारे जवान बेटे के लिए हम प्रार्थना करता हूँ, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में आप सहाय कर, मदद कर। आज का वचन से हर एक व्यक्ति तृप्त से आशीष पाकर प्रभु हमारे घरों में प्रभु आशीष पाने के लिए योग्य बनाइए प्रभु। हम कुछ नहीं प्रभु, हर सारा आदर मैं आपको देने के लिए योग्य बनाइए प्रभु, आपके धन्यवाद करता हूँ प्रभु। इस परिवार को आशीष से भर दीजिए प्रभु, आपके धन्यवाद करता हूँ प्रभु। सारा आदर मैं आपको देते हुए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता पिता, आमीन। हालेलुया। प्यारे लोगों, इस संध्या काल के समय हम अपनी पूरी महिमा, सारा आदर और गौरव प्रभु यीशु मसीह को देंगे, जिसने आज हमें जीवित रखा है, आज का दिन हमें दिया है। मैं चाहती हूँ आप में से हर एक जन प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं मिट्टी हूँ और मैं चाहती हूँ इस संध्या काल के समय तू मेरा कुमार है, तू मुझे उठा और मुझे बना, जैसा तू चाहता है वैसा मुझे बना दे। हाँ प्रभु यीशु, हम चाहते हैं अपनी उपस्थिति को प्रभु जी। ओ हालेलुया। हमें आप ऐसा बनाए कि हम आपको प्रसन्न कर सके, हमारे मन के विचार आपको भाए। हालेलुया। हमारे हर एक व्यवहार आपको भाए। हालेलुया। आइए आत्मिक गीतों गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। कोई चुप ना बैठिएगा, अपने आवाज को उठाकर परमेश्वर की महिमा दीजिएगा। ओ हालेलुया। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। फिर से गाएंगे। मैं तुझको पसंद मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। आवाज उठाकर गाइए। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं,
मुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हाँ प्रभु यीशु मसीह, यहाँ मौजूद हर एक जन को प्रभु आपको प्रसन्न करने का हृदय दीजिए। आप प्रभु जी, हम अपनी ख्वाहिश, हमारी लालसा के लिए नहीं, बल्कि हम आपकी इच्छा के लिए दौड़े प्रभु जी। आपकी जो ख्वाहिश है उसे हम पूरा कर सके। प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि प्रतिदिन आप अपने समय से कुछ समय प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताइए। आज प्यारे लोगों, प्रभु यीशु से कहिए कि प्रभु ऐसा आदत मुझे दे दे कि मैं हर एक समय यही सोचूंगी कि कब मैं जाकर प्रभु के साथ बातें करूं, कब मैं जाके प्रभु के साथ अपने प्यार का इज़हार करूं, कब मैं जाकर परमेश्वर की स्तुति करूं। आप प्रभु यीशु मसीह इस संध्याकाल के समय हमारे आदत को बदल दीजिए, हमारे आदत को स्तुति में बदल दीजिए, हमारे आदत को आपकी आराधना में बदल दीजिए। ओ हालेलुया। आज हम जैसा है प्रभु वैसा हम ना चाहें, बल्कि आप हमें नया बना दीजिए। प्यारे लोगों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे, बड़े आवाज के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं ना करूं, मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना बदली जाए। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना बदली जाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशु की हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशु की हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों
प्रभु यीशु मसीह। इस संध्या काल के समय प्रभु एक खाली बर्तन के समान हम आपके चरणों के पास आते हैं। आज हमें आपकी आदतों से, आपके स्वभाव से, आपकी चाहत से भर दीजिए। हालेलुया। प्यारे लोगों, तालियों को बचाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच मौजूद है। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु आज हमारे बीच में विराजमान। हालेलुया। आइए तालियों के जरिए परमेश्वर को महिमा देंगे। प्रभुओं का प्रभु है यीशु, राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु। फिर से गाएंगे, राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु, राजाओं का राजा है यीशु, प्रभुओं का प्रभु है यीशु।
यीशु, जीवन और आनंद है यीशु, मार्ग सच्चाई है यीशु, जीवन और आनंद है यीशु, जीवन का सोता है यीशु, जीवन की रोटी है यीशु, जीवन का सोता है यीशु, जीवन की रोटी है यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, मुक्ति देने वाला यीशु, शांति देने वाला 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 यीशु। हाथ उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। आमेन, हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस आराधना के जरिए आशीष दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को 2 मिनट बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते, इसी आराधना सेक्शन को भी प्रभु आपने आशीष किया। हम विश्वास करते पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में थी। आज जब बच्चे ने आराधना स्तुति जो अपने मुख के द्वारा प्रभु जे बैठे हुए तेरे सभी बेटे बेटी ने भी की पिता, और हम विश्वास करते हर एक व्यक्ति के मुख को तूने आशीष किया। आज सबको तूने आशीर्वाद दे दिया प्रभु। हमने आज हृदय की गहराई से तेरी आराधना स्तुति की है प्रभु। खाली हाथ आए थे प्रभु, पर सारा दुख तेरे मंदिर में आराधना स्तुति में हम लोग भूल गए। आमेन। हम विश्वास करते आज के उपवास प्रार्थना नहीं, सॉरी, आज जो हमारा तीसरा आराधना का सेक्शन है उसमें भी आप उतना ही 2 सेक्शन में आशीष किया, अभी इधर भी आज तीसरा सेक्शन में भी आशीष करेंगे। आमेन, हालेलुया। आइए फिर से परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर हम लोग जाएंगे। प्रभु मैं धन्यवाद करते फिर से एक बार तेरे पवित्र चरणों में पिता खड़ा करने के लिए आपने मेरी मदद की है। तेरे पवित्र वचन बोलने के लिए पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य, शक्ति, बुद्धि और आत्मा बल दे प्रभु। प्रभु आज मेरे मुख से जो निकलने वाले तेरे पवित्र वचन तेरे भवन में बैठने वाले बेटे बेटियों के जीवन में आशीष का कारण बने। आमेन, हालेलुया। पिछली बार हमने मरकुस सुसमाचार 2 अध्याय 1 वचन से हम लोग ने सीखा था। आमेन, हालेलुया। हम लोग ने सीखा था एक घर के अंदर जो गया तो वो घर के अंदर गया, इसलिए उसकी चर्चा सारी जगह पे फैल गई। यीशु जिस घर के अंदर गया उस घर के अंदर की चर्चा सारे जगह पर फैल गई। अगर यीशु आज आपके जीवन के अंदर आता है तो यीशु के साथ आपकी भी चर्चा सब जगह में फैल जाएगी। आमेन, हालेलुया। मरकुस सुसमाचार 1 अध्याय 2 वचन में ऐसा लिखा है, उस घर के अंदर लोगों की इतना भीड़ इकट्ठा हो गई, लोगों की भीड़ इतनी इकट्ठा हो गई कि लोगों को खड़ा रहने के लिए भी जगह नहीं थी। आमेन। 3 अध्याय 10 वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु ने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु के
यीशु ने परमेश्वर के वचन का जब प्रचार किया, उस प्रचार के द्वारा लोगों ने आशीष को पाया, लोगों ने चंगाई को पाया, लोगों ने छुटकारा को पाया। और ये समाचार सुनने के बाद बहुत सारे लोग उस जगह पर इकट्ठा हो गए। आमेन, हालेलुया। और लोग उधर धक्का बुक्की करने लगे। आमेन, हालेलुया। जब यीशु हमारे जीवन के अंदर आएगा ना, तो हम कभी अकेले नहीं होंगे। हमारे साथ लोग मिलेंगे, हमारे साथ बातें करने के लिए लोग, हमारे साथ चलने फिरने के लिए लोग, और लोगों हमारे पास आशीष पाने के लिए लोग आएंगे। आमेन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन। यीशु हमारे जीवन के अंदर आने के बाद, आमेन, हालेलुया। देखिए वहां पर अगर हमने देखा, यीशु आने के बाद लोगों की इकट्ठा गर्दी हो गई, भीड़ हो गई, लोगों को खड़ा रहने के लिए वहां पर जगह नहीं थी। यीशु हमारे जीवन के अंदर आएगा तो हमारे जीवन के अंदर भी अद्भुत तरीके से कार्य होएगा। आमेन, हालेलुया। मरकुस सुसमाचार 5वां अध्याय 24वां वचन में ऐसा लिखा है, यीशु याइरोस के घर में जब जाकर बैठे थे, वहाँ पर भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यीशु के हमारे जीवन के अंदर घर करेंगे ना, तो हमारे बाजू बाजू में ईद गिर्द लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी। आमेन, हालेलुया। मैं मेरे आत्मिक पिता पापा जी के बारे में आपको बताना चाहूंगी। मेरे आत्मिक पिता पापा जी जब भी जिस भी जगह जाते, जहाँ भी जाते, लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। आमेन, हालेलुया। लोग उनको छूना चाहते हैं, लोग अपना हाथ उनके सर पे रखने की इच्छा करते हैं। लोग चाहते हैं कि पापा के मुख से परमेश्वर के वचन जो निकलेंगे उनके लिए आशीष का कारण बनेंगे। आमेन, हालेलुया। लोग चाहते हैं पापा हमसे बात करे, लोग चाहते हैं पापा हमसे गले मिले। ऐसे मैंने अपने आंखों से हमेशा देखती हूँ। आमेन, हालेलुया। जहाँ भी पापा जाते हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर यीशु है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। 9वां अध्याय 2 वचन में ऐसा लिखा है, यीशु ने उस जगह जाकर परमेश्वर के वचन को बांटा। आमेन, हालेलुया। जहाँ वचन है वहाँ पर छुटकारा है। आमेन, परमेश्वर वचन है, प्रभु यीशु मसीह वचन है। आमेन, हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय क्या 1 वचन में ऐसा लिखा है, तेरा मन व्याकुल ना हो। जैसे तू परमेश्वर पर विश्वास करते है ना, वैसे मुझ पर भी विश्वास कर। आमेन, हालेलुया। 5वां अध्याय 7वां वचन में लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार 5वां अध्याय 7वां वचन में ऐसा लिखा है, हे प्रभु मैं क्या करूं? कोई मनुष्य मुझे, जब वो पानी हिलाता है तब मुझे उधर उस जगह पे कोई लेकर नहीं जाता है। जब स्वर्गदूत आते हैं, जब वो पानी को हिलाते हैं, उस समय मुझे वहां तक पहुंचाने वाला कोई नहीं है। मैं उस पानी के अंदर उतरने के पहले ही कोई दूसरा जाके उस पानी में उतर जाता है। आमेन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 13 वचन में ऐसा लिखा है, और उसका वस्त्र, उसके वस्त्र पर लहू छिड़का हुआ वस्त्र उसने पहना हुआ है। आमेन, और उसका नाम है परमेश्वर का वचन। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन होएगा ना, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैं हर एक भाई बहनों का आज एक बात कहना चाहती हूँ, हमें हर दिन हर रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। हमें हर दिन हर रोज परमेश्वर के वचन को सीखना चाहिए, क्योंकि वचन के अंदर छुटकारा है। वचन हमारे जीवन के अंदर आशीष को लेकर आता है। लोग चमत्कार के पीछे जाते हैं, और एक दिन चमत्कार देखने को नहीं मिलता है तो लोग विश्वास में कमजोर हो जाते हैं। आमेन, हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन का अनुसरण करते हैं ना, वो लोग वचन का अंदर स्थिर रहते, उनके जीवन के अंदर कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, चमत्कार के पीछे मत जाओ, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो। आमेन, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 1 वचन में हम लोग देखेंगे तो, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यहूदा जंगल के अंदर उसने परमेश्वर के वचन का प्रचार किया।
उसने क्या प्रचार किया? स्वर्ग का राज्य निकट है। आमेन, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय 5वां वचन में ऐसा लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार का वचन, उसने जो प्रचार किया उसका वचन सुनने के बाद वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग यरदन के पास इकट्ठा हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन फिराया और उन्होंने सब लोगों ने उस जगह पर जाकर बपतिस्मा लिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या प्रचार किया था? स्वर्ग का राज्य निकट है, यीशु का आगमन निकट है। आमेन, हालेलुया। लोगों ने ये प्रचार सुनने के बाद सब लोगों ने अपने मन को फिर दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। प्रभु यीशु जल्दी आने वाले हैं और हम हर एक व्यक्ति को प्रभु ने एक जिम्मेदारी दी है। हम हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का वचन प्रचार करना है। आमेन। हमको भी एक दूसरे को जाकर परमेश्वर के वचन को प्रचार करके परमेश्वर के राज्य के अंदर लोगों को लेकर आना है। अगर हम वचन का प्रचार नहीं करेंगे तो पापी मनुष्य कैसे मन फिराएंगे? उनको मन फिराने के लिए हमें परमेश्वर का वचन का प्रचार करना है, उनका परमेश्वर के राज्य के अंदर लेके आना है। ऐसा ना हो कोई आत्मा नाश हो पाए। आमेन, हालेलुया। कितने लोग विश्वास के साथ कहते हैं हम लोग परमेश्वर के राज्य पे लोगों को लेके आने के लिए आज समाचार बांटेंगे। आमेन। लोगों को आत्मा, कोई भी आत्मा को नाश नहीं होने देंगे। आमेन, हालेलुया। मरकुस सुसमाचार 9वां अध्याय 35 वचन में यहाँ पर ऐसा लिखा है, यीशु नगर में गए। यीशु नगर में जाके परमेश्वर के वचन का प्रचार का सुसमाचार उन्होंने बांटा। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने उस जगह पर आशीष को पाया, बहुत सारे वो लोगों ने उस जगह पे चंगाई को पाया, बहुत लोगों ने छुटकारा पाया और बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आ गए। आमेन, हालेलुया। क्यों? परमेश्वर का वचन का प्रचार यीशु ने किया था, लोगों के हृदय का परिवर्तन हो गया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। मरकुस सुसमाचार 16वां अध्याय 20 वचन में ऐसा लिखा है, जिस तरह यीशु ने कार्य किया, नगर में जाके परमेश्वर के सुसमाचार को बांटा, वही काम उसके शिष्य ने भी किया। उन्होंने अपना परिवार, घर छोड़कर गांव में जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार, उन्होंने जो बांटा, उनका प्रचार सुनने के बाद उसके दासों ने भी उनके हाथों से चिन्ह चमत्कार किए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। उन लोगों का वचन सुनने के बाद लोग विश्वास में और मजबूत हो गए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे लोग, आने वाले दिनों में आज पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को कहना चाहती है, आप हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का पवित्र वचन का प्रचार करने के लिए परमेश्वर आप हर एक व्यक्ति को एक अभिषेक देगा। आमेन, हालेलुया। आपके परिवार के अंदर, आपके बच्चों के अंदर एक अभिषेक आने वाले दिनों में परमेश्वर देने वाला है। आमेन। यीशु ने सबसे प्रथम परमेश्वर के वचन का प्रचार किया। आमेन, हालेलुया। हमारे पापा जी हर दिन 1 घंटा परमेश्वर के वचन का मनन करते हैं। आमेन, हालेलुया। वो हर दिन जितना समय मिलता है वो वचन का मनन करते हैं, नोट्स तैयार करते हैं। पापा जी गए हफ्ते में भी हमें प्रचार में उन्होंने कहा था, अगर हमको कहीं जाना है, किसी शादी में जाना है, तो हमको 1 महीना 2 महीने पहले ही तैयारी करके रखनी पड़ती है। आमेन, हालेलुया। वैसे ही हमें पापा जी हमें हमेशा सिखाते, उनको जिस जगह पे प्रचार करने के लिए जाना है वो पहले ही सवेरे उठकर परमेश्वर के सामने गुड़गे टेक के 2 घंटा 3 घंटा वचन का मनन करके नोट्स तैयार करके फिर जाके वो प्रचार करते हैं। आमेन, हालेलुया। और यही आदत मैंने भी मेरे आत्मिक पिता से सीखी है। मैं भी जितना समय मुझे मिलता है मैं परमेश्वर के वचन को मनन करती हूँ, 1 घंटा 2 घंटा, और मैं नोट्स तैयार करती हूँ। और मैं भी वैसे ही जो मुझे सिखाते हैं, मुझे कैसा वचन करना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, कैसे लोगों के सामने खड़ा रहना चाहिए, मुझे एक अगर बात अगर मुझे मालूम है तो मेरे आत्मिक पिता से मैंने सीखी है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस तरह हमारे शरीर को
भोजन की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। सही बात है ना, हमारा शरीर है तो भोजन की आवश्यकता है, लेकिन वैसे ही आत्मा को वचन की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। अगर ये आत्मिक मन्ना हम लोग नहीं खाएंगे ना, हमें कभी मालूम नहीं पड़ेगा परमेश्वर की राह मार्ग सत्य पे कैसे चलना है, हमारे अंदर की कमी कटी क्या है, हमें कैसा बढ़ना है, कैसे वचन का मनन करना है, कैसे वचन को पढ़ना है, कैसे सीखना है, प्रभु के राज्य में हमको कैसे दशमांश देना है, उससे हमारे परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर, काम धंधे में कैसे आशीष आएगी, ये जानने के लिए हमको उस वचन का मन्ना खाना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। देखिए दूसरा वचन में मरकुस सुसमाचार दूसरा वचन अध्याय में आप लोग देखेंगे तो वहां पर हम लोग सीखते हैं, वहां पे जब यीशु उस घर के अंदर गए, वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आमीन, हालेलुया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, लोगों को बैठने के लिए वहां पे जगह नहीं थी। यीशु के द्वारा उन लोगों ने आशीष को पाया, यीशु के द्वारा उन लोगों ने छुटकारा, चंगाई को पाया। आमीन, हालेलुया। आज आप यीशु को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन के अंदर भी आप ये सब कुछ पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय 3 वचन में अगर हम लोग देखेंगे, अच्छी भूमि पर बोया हुआ वचन, अच्छी भूमि पर बोया हुआ वचन सुनने वाला, उसको समझने वाला आपके जीवन के अंदर 30 गुना, 60 गुना नहीं तो 100 गुना फल लेकर आता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन के अंदर 30 गुना, 60 गुना नहीं तो 100 गुना प्रभु प्रतिफल दे। आमीन, आमीन। इसलिए आपको हर दिन परमेश्वर के वचन का मनन करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हर एक व्यक्ति को गॉस्पेल सेंटर प्रेट और मंदिर के अंदर बोया है। आमीन, आमीन। तो आप 30 गुना, 60 गुना नहीं तो 100 गुना प्रतिफल लेकर आएंगे। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। मरकुस सुसमाचार 9 अध्याय 37 वचन की तरफ हम लोग देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को पिता पुत्र परमेश्वर के रूप के अंदर, हालेलुया, जिस लोगों ने यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में ग्रहण किया है, जिस व्यक्ति ने यीशु को उसके वचन के द्वारा उसका ग्रहण किया है, उस व्यक्ति के अंदर, अपने जीवन के अंदर वो आशीष को पाएगा। केवल इतना ही नहीं तो परमेश्वर का, स्वर्ग का राज्य का वो अधिकारी होगा। आमीन। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बने? आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जब यीशु मसीह के लोगों ने अपने जीवन के अंदर ग्रहण किया, उसके वचन को अपने जीवन के अंदर ग्रहण किया तो स्वर्ग का राज्य के वो अधिकारी बन गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मरकुस सुसमाचार 2 अध्याय 3 वचन की ओर हम लोग देखेंगे। सबको मालूम है वहां पर एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति के बारे में। आमीन, हालेलुया। वहां पर एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति है। उस व्यक्ति को 4 लोगों ने अपने कंधे पे उठाकर यीशु के पास वो लेकर आ रहे थे। आमीन, हालेलुया। सब लोग जानते हैं जब यीशु उस कफरनहूम के अंदर, उस घर के अंदर जब यीशु प्रचार कर रहे थे, उस घर के अंदर जाने के लिए भी जगह नहीं थी। आमीन, हालेलुया। इतनी लोगों की भीड़ उस जगह पे इकट्ठा हो गई थी। और लोग यीशु के पास उस व्यक्ति को लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उस तक वो पहुंचा ही नहीं सकते थे। लेकिन देखिए, एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति, प्यारे लोगों, हमारे जीवन के अंदर भी कभी कभी ऐसी समस्याएं आती है। वो लकवा मारा व्यक्ति स्वयं कभी कुछ नहीं कर सकता, ना उठ सकता, ना बैठ सकता, ना चल सकता, ना खा सकता, ना फिर सकता, और एक ही जगह पर स्वलों से पड़ा हुआ है। आमीन, हालेलुया। उसको कोई भी उधर उठा नहीं सकता, लेकर नहीं जा सकता। क्या करे? क्योंकि वो अपने शरीर से कुछ नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया। सालों से वो बिछाने पे पड़ा है, एक आलसी बनकर पड़ा हुआ है। आमीन, हालेलुया। देखिए, हम लोग एक दिन जब बीमार पड़ते हैं, बुखार आता है, एक दिन घर में बैठते तो हमको लगता है, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि कब मैं उठूं, कब मैं घूमूं फिरूं, कब मैं, अगर काम करने वाले, बिजनेस करने वाले लोगों को लगता है उनको घर में बैठना अच्छा नहीं लगता है। जब वो काम करेंगे तो उनका मन बहलता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन जब हम बिस्तर पे पड़ते तो एक तरीके से आलसपन की तरह ऐसा लगता है, कुछ नहीं करूं, पड़ा रहो, पड़ा रहो। क्यों? शैतान ऐसा ही चाहता है।
तू पड़ा रहे, काय के लिए उठता है? क्योंकि उसको मालूम है अगर ये उठेगा तो उसके आशीष उसके जीवन के अंदर वो प्राप्त करेगा, पाएगा। आमेन, हालेलुया। वैसे वो 4 लोगों ने उस लकवा मरा व्यक्ति को उसको उठाने के लिए यीशु ने 4 व्यक्ति को खड़ा कर दिया। आमेन, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आप लोग कह रहे होंगे मैं मेरे जीवन के अंदर अकेला हूँ, मुझे उठाने वाला कोई नहीं है, हाँ मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है, कोई मेरे को मदद नहीं करता है, कोई मेरे पास नहीं आता है, मुझे साथ नहीं देता है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं अगर लकवा मरा व्यक्ति को उठाने के लिए अगर मैंने 4 आदमी को खड़ा कर दिया है तो तुम्हारे लिए भी आने वाले समय में ऐसे लोगों को तुम्हें मदद करने के लिए तुम्हारे पास में भेजने वाला हूँ। आमीन, आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। यीशु उस घर के अंदर आया, यीशु उस शहर के अंदर आया, उसकी वजह से उस जगह का लोगों का जीवन के अंदर बदल आ गया। लोगों ने आशीष को पाया, लोगों ने छुटकारा पाया, लोगों ने चंगाई को पाया। आमीन, हालेलुया। अगर उनके जीवन के अंदर अद्भुत तरीके से यीशु ने कार्य किया। आमीन, हालेलुया। नहम्याह की पुस्तक 4 अध्याय में अगर हम लोग देखेंगे, मैंने यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए बहुत कोशिश किया, बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ा, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि शैतान उसको परमेश्वर का मंदिर बनाने नहीं दे रहा था। आमीन, हालेलुया। मगर नहम्याह ने क्या किया? इस्राएल लोगों को इकट्ठा करके एक मन होके इकट्ठा होके उन लोगों ने यरूशलेम मंदिर बनाने को जब शुरुआत की तो परमेश्वर ने उनको सहायता की और उनके हाथों के काम करने के लिए मजबूत कर दिया। आमीन, आमीन। आज आप लोग कहते हो कि मेरे मदद करने के लिए कोई नहीं है, मैं अपाहिज की तरह पड़ा हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मेरी कोई मदद नहीं करता है, पर प्रभु बोलते तू 1 पाँव उठा, मैं तेरे पीछे 4 पाँव हूँ। आमीन, हालेलुया। कितने लोग कहते हैं प्रभु मैं करने के लिए तैयार हूँ? आमीन। आज पवित्र आत्मा कहते हैं अगर मैं इसके जीवन के अंदर काम कर सकता हूँ तो तेरे जीवन के अंदर क्यों नहीं? तू आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 17वां अध्याय 9वां वचन का आप जब देखेंगे, जब इस्राएल लोग अम्मोनियों के साथ जब लड़ाई थी उन लोगों की, तब मूसा जो पहाड़ी पे चढ़कर उस चोटी पर जाके खड़ा रह गया। आमीन, हालेलुया। जब शत्रु लोग हमारे जीवन के अंदर आते हैं ना, जब हम अकेले होते हैं ना, तो हम कभी उसका सामना नहीं कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कभी भी अकेले शत्रु का सामना नहीं कर सकते हैं, उसके सामने हम लोग नहीं जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। जब मूसा ने देखो चोटी पर जाकर अपने हाथ उठाकर वो वहां पर जाकर खड़ा हो गया, वैसे हम हर एक व्यक्ति को शत्रु के सामने आशीष की लाठी लेकर उस पर्वत की ओर हमको भी वैसा खड़ा रहेंगे तो हम भी आशीष को पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मूसा उस लाठी को लेकर वो चोटी पर चढ़ गया। परमेश्वर ने जो उसको आज्ञा दी थी उस आज्ञा का उसने पालन किया। मूसा ने ऊपर जाकर अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाए। आमीन, हालेलुया। जब अम्मोनियों के साथ इस्राएल लोग लड़ाई लड़ रहे थे तब मूसा का हाथ जब नीचे हो जाता था, अम्मोनिया लोग उसके ऊपर भारी पड़ते थे इस्राएल लोगों के ऊपर। लेकिन हारून और हूर ने जब ये देखा, वो लोग चोटी पर चढ़ गए और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले एक पत्थर को उसके नीचे बैठने के लिए रख दिया, मूसा के नीचे। आमीन, हालेलुया। एक दाएं बाजू एक बाएं बाजू, हारून और नूर उसके दोनों हाथों को पकड़कर खड़े रह गए। आमीन, हालेलुया। पूरी रात लड़ाई चालू थी, पूरी रात उन दोनों ने उसके हाथों को थामे रहा। तभी जाकर योश के अगुवाई के अंदर अम्मोनिया के ऊपर उन्होंने विजय को प्राप्त किया। आमीन, हालेलुया। योशी ने अकेले में ये लड़ाई को नहीं जीता। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान से देखिए, योशी ने अकेले लड़ाई को नहीं जीता। योशी के साथ मूसा था, हारून था, हूर था। इन्होंने एकत्र सब एक मन एक होकर जब उन्होंने
कार्य किया, तभी जाकर अमोनिया के ऊपर विजय को प्राप्त किया। आमेन, हालेलुया। जब हम लोग अकेले करने के लिए शत्रु का सामना जाएंगे तो हम नहीं कर सकते, पर हमारे साथ में अगर हमारे परिवार के लोग होंगे ना तो हम उस लड़ाई को जीतेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया। देखिए, लको हमारा व्यक्ति जो अपने शरीर से कुछ नहीं कर पा रहा था, उसको करने के लिए स्वयं कुछ नहीं कर सकता था, आलसी बनकर बिछाने पे पड़ा था। उसने अपने जीवन में यही सोचा होगा कि मेरा तो जीवन व्यर्थ है। सही बात है ना। जब देखिए लोग बीमार पड़ जाते हैं एक एक हफ्ता 10-10 दिन तक, तब हमारे मन के अंदर भी यही विचार आते हैं, क्या मेरा जीवन है, मेरा जीवन व्यर्थ है, पड़ा पड़ा मैं लोगों के ऊपर बोझ पड़ रहा हूँ, है ना। घर वाले लोग भी देखो, हम अगर ज्यादा दिन बीमार पड़ेंगे तो यही बोलते हैं ना, हमारे ऊपर बोझ पड़ा है, जल्दी ठीक होएगा ना तो हमारे लिए भी अच्छा है। लेकिन कोई जानबूझकर नहीं करता है। क्या करे, ये शरीर है, इस शरीर के अंदर कभी भी बीमारी आ सकती है, पर आप अगर विश्वास में मजबूत होएंगे ना, ये बीमारी के ऊपर को भी आप जय को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। हमेशा ऐसा मत बोलो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर करने की कोई ताकत नहीं है। जिस तरह ये लकवा हमारा व्यक्ति ने यही सोचा होगा, मैं बिछाने के ऊपर आलसी बन के सालों से पड़ा हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, काय को मैं चलूं फिरूं हिंडू फिरूं कुछ काम करूं। सही बात है, लेकिन उसको खड़ा करने के लिए यीशु ने 4 लोगों को खड़ा कर दिया और उस व्यक्ति को जीवन के अंदर परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया और उसको पूरी तरह चंगाई दिया। आमीन, हालेलुया। आज वो व्यक्ति क्या किसी के ऊपर निर्भरित है? नहीं। आमीन, वो खुद अपना काम कर रहा है। जब यीशु ने उसको चंगाई दी और क्या कहा, अपनी काट उठा और चल फिर। आमीन, हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं प्रभु मैं भी ऐसा ही बनना चाहता हूँ, मैं आलसी बनना नहीं चाहता हूँ प्रभु, मैं किसी पे बोझ बनना नहीं चाहता हूँ प्रभु, कोई मुझे ऐसा ना कहे ये कुछ नहीं करेगा, ये लायक नहीं है। ऐसा कहने के पहले प्रभु तू मेरे जीवन को बदल दे प्रभु, मेरे हाथों को इतना आशीष दे प्रभु, मैं जिस काम में हाथ डालूं उस काम में तेरी महिमा हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। न्यायियों की पुस्तक 20 अध्याय का 11 वचन में हम लोग देखेंगे, सारे इस्राएल लोगों ने एक मन होकर उस बुराई के ऊपर, गंदगी के ऊपर विजय को प्राप्त किया। आमीन, हालेलुया। हमारे बहुत सारे परिवार के अंदर ये गंदगी है। आमीन, हालेलुया। हम जरूरी नहीं है कि शरीर से ही पाप करना। आमीन, हालेलुया। हमारे कितनी बार बोलचाल में, लेन देन में, देखने में बहुत से हम लोग पाप करते हैं। आमीन, हालेलुया। पर जब हम उस पाप को अपने जीवन के अंदर से अगर हम दूर करेंगे, कैसे? परिवार एक मन होकर, एक इकट्ठा होकर परमेश्वर के उपस्थिति में अगर बैठकर आप कहेंगे प्रभु इस गंदगी को मेरे परिवार से दूर कर, प्रभु इस गंदगी को मेरे बच्चों के जीवन के अंदर से दूर कर, प्रभु इस गंदगी को मेरे पति के, मेरे पत्नी के जीवन के अंदर से दूर कर। जब आप एक मन इकट्ठा होकर जब जिस विषय को लेकर प्रार्थना करते हैं ना, उस जगह परमेश्वर की महिमा होती है। आमीन, हालेलुया। लेकिन न्याय की पुस्तक में यही बता, एक मन होकर, एकजुट होकर उन्होंने गंदगी के ऊपर और पूरा जड़ को खत्म करने के लिए उन्होंने एक मन होकर प्रार्थना की, वो गंदगी उस जगह से पूरी तरह दूर चली गई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा को यही कहना चाहती है, आपको भी पवित्र रहना चाहिए। आमीन। आप परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है, परमेश्वर का सुसमाचार बांटना है। इस एक साल खत्म होने के पहले किसी एक आत्मा को परमेश्वर के राज्य में जरूर लेके आना है। आमीन। कितने लोग ये कहेंगे? हालेलुया। मेरे साथ एक मन होके बोलिए, प्रभु यीशु इस साल खत्म होने के पहले मैं किसी एक व्यक्ति को तेरे पवित्र मंदिर के अंदर लेकर आऊंगा। मैं आत्मा को नाश नहीं होने दूंगा। मैं विश्वास करता हूँ मेरे परिवार को जो तूने आशीष किया है वैसे उसके परिवार को भी तू आशीष कर। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया।
यहाँ पर मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को खत्म करती हूँ। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने आशीष को पाया होगा। आमीन। हालेलुया। एक अच्छा वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रियजनों, ये हफ्ता प्रभु के अगुवाई से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अक्टूबर 19 और अक्टूबर 20 को एक अच्छा स्पिरिचुअल क्रिश्चियन यूथ कैंप हमारे कलीसिया ने किया। 80 बच्चे लोग गोराई के प्रेयर सेंटर में आए थे। 2 दिन का यूथ कैंप था। उधर बच्चों को सुबह सुबह उठाकर मध्यस्थी प्रार्थना सिखाया, प्रभु का वचन बांटा और बहुत कुछ आनंद उधर बच्चों के साथ हमने लिया। थोड़े समय आप सबके सामने हमारे यूथ कैंप का एक छोटा सा झलक वीडियो के द्वारा मैं दिखाना चाहूँगा। आप सब इस टीवी में अपने ध्यान को लगाइए। ताली बजाकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। हालेलुया। एक बहुत अच्छा यूथ कैंप प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। बहुत माँ बाप ने मुझे कहा कि जाते वक्त शैतान बनकर गए थे लेकिन आते वक्त इंसान बनकर आया। यानी बहुत अच्छा फर्क बच्चों के जीवन में हुआ। कुछ बच्चों ने माता पिता से कहा, हमें प्रार्थना करना सिखाया, मध्यस्थी प्रार्थना सिखाया। एक बहुत बड़ा चेंजेस उनके जीवन में आया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इससे ही आप प्रार्थना कीजिए जवानों के लिए कि प्रभु में वो आगे बढ़े। हालेलुया। प्रियजनों, हर कलीसिया में जवानों की ओर एक खास नजर हमें देना है, क्योंकि हमारे चर्च में जो जवान लोग हैं आने वाले दिनों में ये हमारे चर्च का मजबूत खंभा बनने जा रहे हैं। हालेलुया।
अभी से ही जवान बच्चों को दर्शन देकर अच्छा मार्गदर्शन देगा तो मुझे विश्वास है गोराई प्रेयर सेंटर जैसा तेरा बच्चा भी इस सेवकाई के लिए एक नया मंदिर बना के देगा, मुझे पूरा विश्वास है। हालेलुया। एक वो दर्शन, एक वो यीशु मसीह के वचनों का उमंग हमें बच्चों के मन में डालना है। आमीन। आइए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के वचन की ओर हम जाएं। थैंक यू जीसस। आज इस शाम के समय प्रभु के महान दास आयूब के जीवन के बारे में हम सीखेंगे, मनन करेंगे कि आयूब कैसे प्रभु की महिमा करता गया, बहुत सी दुष्ट शक्तियों का सामना उसने कैसे किया और कैसे वो प्रभु में आगे बढ़ा। हालेलुया। प्रियजनों, वचन में जाने से पहले एक जनरल नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूं। बाइबल में पुराने नियम में आयूब का जो पुस्तक है, ये पुस्तक बाइबल में सबसे पहला लिखा हुआ पुस्तक था। हालेलुया। बाइबल में 66 पुस्तक है। पवित्र आत्मा की अगुवाई से 40 अभिषक्तियों ने इस पवित्र पुस्तक को खुदा की आवाज सुनकर लिखा है। लेकिन याद रखना, उन 66 बुक में से सबसे पहला पुस्तक आयूब का पुस्तक था जो लिखा गया था। हालेलुया। इट वॉज द बुक ऑफ जॉब। वो जॉब का पुस्तक था जो पहले लिखा गया था। एक जानकारी आपको होना चाहिए, ये इतिहास गवाह है। रिसर्च सेंटेंस ने, साइंटिस्ट लोगों ने पूरी तरह रिसर्च कर ये प्रूफ किया है कि बाइबल का पहला पुस्तक जॉब था जो लिखा गया था। हालेलुया। प्रियजनों, परमेश्वर के महान दास आयूब के जीवन के विषय में हम सीखेंगे। उसकी महान बात यह थी कि वो तकलीफों को सहकर भी वो यीशु की महिमा करने वाला एक बेटा था। हालेलुया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भी हम मनन करेंगे तो यीशु को वही बच्चे ज्यादा पसंद है जो सुख में भी महिमा करते हैं और दुख में भी प्रभु का महिमा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बार यीशु के शिष्यों ने अविश्वास किया, बहुत बार यीशु के शिष्यों ने गलती किया और यीशु मसीह हमेशा उन्हें समझाते रहे, कुछ देखकर मेरी महिमा मत करो, कुछ फायदा देखकर, आशीष देखकर मेरी महिमा मत करो। दुख तकलीफ आएगा तो भी मेरी महिमा का, मेरी आराधना का कोई कमी तेरे बच्चों के जीवन में, तेरे परिवार के जीवन में होना नहीं चाहिए। हालेलुया। इससे मालूम पड़ता है प्रियजनों कि हम सच्चे परमेश्वर के बेटा या बेटी हैं। आमीन। कैसे मालूम पड़ेगा हम परमेश्वर के सच्चे बेटे हैं? जब हम सुख और दुख हर परिस्थिति में यीशु मसीह का जय जयकार करेंगे। हालेलुया। आइए प्रियजनों, आयूब के जीवन के बारे में हम सुनेंगे। बहुत अच्छे से उसके बारे में लिखा है, उसका स्वभाव कैसा था। आयूब के पुस्तक उसके पहले अध्याय के पहली आयत को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 वर्स 1। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। प्रियजनों, इस पहले अध्याय के पहले वचन में प्रभु के महान दास आयूब के जीवन के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में हम सीख सकते हैं। इस वचन में आयूब के जीवन में 3 स्वभाव के बारे में लिखा गया। पहला, ही वॉज अ परफेक्ट मैन। आमीन। यानी वो सीधा व्यक्ति था।
यानी वो पाप कम कर कर, गंदगी छोड़कर हमेशा सीधा सोचता था, यानी अच्छा काम करने वाला व्यक्ति था। दूसरा वचन में लिखा है परमेश्वर की ओर भय रखने वाला एक व्यक्ति। हालेलुया। परमेश्वर की ओर भय रखने वाला व्यक्ति यानी वो आदमी जो संडे आराधना कभी मिस नहीं करता, वो आदमी जो सुबह का मॉर्निंग प्रेयर मिस नहीं करता, वो आदमी जो मनुष्य से ज्यादा यीशु से डरता है। प्रियजनों, डर मतलब कांपने वाला डर नहीं, डर मतलब एक आदर देने वाला डर। हालेलुया। एक आदर देने वाला डर। मैं भी पापा से डरता हूँ, हम में से कुछ लोग पापा से डरते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें देखकर कांपते हैं, नहीं, हम उन्हें एक रिस्पेक्ट देता है। उसी तरह आयुब भी परमेश्वर से भय रखने वाला, यानी उस खुदा के वचनों में चलने वाला एक व्यक्ति था। आमीन। और तीसरा पॉइंट लिखा है गंदगी को दूर करने वाला। हालेलुया। पहला वो सीधे राह में चलने वाला व्यक्ति था, दूसरा परमेश्वर की ओर भय रखने वाला व्यक्ति था, और तीसरा गंदगियों को अपने जीवन से दूर करने वाला व्यक्ति था। हालेलुया। प्रियजनों, आज इस शाम के समय आयुब के जीवन चरित्र को मनन कर कर आज पवित्र आत्मा तुझे और तेरे बच्चों को आयुब जैसा बनाना चाहता है। हालेलुया। वो तेरे बच्चों को सीधे मार्ग में मेरा यीशु लेकर जाना चाहता है। वो तेरे पूरे परिवार को परमेश्वर के भय में मेरा यीशु रखना चाहता है, और जो गंदी शक्तियां आज तक तू निकाल नहीं पाया, उसे आज के वचन में मेरा यीशु उखाड़ कर फेंकने जा रहा है। हालेलुया। आयुब का ये 3 क्वालिटी के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसे बहुत बढ़ाया। इस 3 क्वालिटी के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसे इस जीवन के पुस्तक में शामिल किया। प्रियजनों, याद रखना, ये 3 जो क्वालिटी था, ये शरीर के बाहर का स्वभाव नहीं, शरीर के अंदर का स्वभाव था। यानी सीधा चलने वाला, यानी उसने अपने अंदर एक पवित्रता ही रखा। प्रभु से डरने वाला, यानी दिल से प्रभु की आराधना वो करता था। गंदगी को दूर करने वाला, यानी अपने दिल में आने वाले हर कचड़े को वो बाहर करता था। हालेलुया। हमेशा याद रखना, तेरे आराधना में, तेरी सेवकाई में आप कीबोर्ड बजा रहे हो, आप परमेश्वर के राज में बड़ा दशवांश बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यीशु सबसे बड़ा आशीष तेरे पवित्र जीवन में ही देंगे। आमीन। हालेलुया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कलीसिया में बड़ा दशवांश देना गलत बात है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कलीसिया में प्रचार करना गलत बात है, कीबोर्ड बजाना गलत बात है, नहीं प्रियजनों। लेकिन याद रखना, यीशु हमारे जीवन में बहुताई का आशीष हमारे अंदरूनी स्वभाव को देखकर देने वाले। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने आयुब को इतना बढ़ाया। वचन में लिखा है सीधा चलने वाला। He was a perfect man। वचन में लिखा है परमेश्वर से भय रखने वाला, यानी आराधना के समय उसका ध्यान मोबाइल फोन में नहीं था। आराधना के समय इधर उधर के लोगों के कपड़े को देखता नहीं था या हंसी मजाक नहीं करता था। वचन के समय चुपचाप बैठकर वो वचन सुनता था। गीत और आराधना के समय पूरे दिल और आत्मा से थाली बजाकर वो महिमा करता था। वो होता है परमेश्वर का भय। हालेलुया। और तीसरा, अपने मन में गंदगी को दूर करने वाला एक व्यक्ति। हालेलुया। प्रियजनों, आज इस आयुब के जीवन कथा को आपके बीच बांटकर मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर ये क्वालिटी से आयुब ने परमेश्वर का बड़ा चमत्कार देखा है, तो आज इस आराधना में ये वचन तुझे बदलेगा। और आयुब के समय जो चमत्कार प्रकट हुआ, आज आने वाले दिनों में तेरे घरों के दरवाजे से अंदर आकर उस चमत्कार को मेरा यीशु शुरू करना चाहता है।
उस बढ़ोतरी को मेरा यीशु शुरू करना चाहता है। अगर इस 3 क्वालिटी से आयुब को खुदा ने बहुताई से बढ़ा है, तो आज इसके जीवन को मनन कर कर मेरा यीशु ऐसा एक अभिषेक में तुझे चलाने वाला है। हालेलुया। वचन में लिखा है बहुत डिसेंट व्यक्ति था आयुब। उसने अपने बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दिया, उसने अपने घर को अच्छा डिसिप्लिन में रखा, उस कारण बहुत अमीर था आयुब। अच्छे भेड़ बकरियां, अच्छा घर बंगला था उनके जीवन में। हालेलुया। पुराने समयों में ज्यादा भेड़ बकरी होगा तो उसे ज्यादा अमीर माना जाता है। हमारे मुंबई शहरों में ज्यादा घर गाड़ी होगा तो उसे ज्यादा अमीर माना जाता है। लेकिन कुछ कुछ गांवों में गाय को देखकर, बकरियां को देखकर अमीर गरीबी को तोला जाता है। हालेलुया। उसी तरह बहुत ही आत्मिक व्यक्ति था आयुब, यीशु की ओर प्रार्थना करने वाला। लेकिन एक दिन क्या हुआ? एक दिन शैतान ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, आयुब जो भी आत्मिक जीवन जी रहा है ये सब दिखावा है। हालेलुया। शैतान ने यहोवा से कहा, यहोवा तू अपने बेटे आयुब को देखकर ज्यादा प्रसन्न नहीं होना, वो तुझे धोखा देगा, ये सब दिखावा है, छलावा है। यहोवा ने कहा, नहीं, मैंने उसके विश्वास को देखा है, वो हमेशा मुझे समय देता है। शैतान ने यहोवा से कहा, खुदा ऐसा है तो एक परेशानी भेजने के लिए तू मुझे इजाजत दे दे, देख तकलीफें आएगा तो वो तुझे छोड़ देगा। ये बात सुनकर यहोवा ने क्या किया? शैतान से कहा, ठीक है, जा तू मेरे बेटे को तकलीफ देना शुरू कर, लेकिन मुझे विश्वास है मेरा बेटा मेरे चरण को छोड़कर कभी नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, हमारे जीवन में तकलीफ आएगा तो शैतान मन में बात करता है, चर्च आना छोड़ दो। शैतान मन में बात करता है, पापा से दूर हो जाओ, आराधना से दूर हो जाओ। हालेलुया। लेकिन हमारे तकलीफों में यीशु मसीह क्या देखते हैं? यीशु मसीह यही देखते हैं कि कितना भी तकलीफ आने दो, मेरा बच्चा मेरे वचन को छोड़कर जाएगा नहीं, मेरा बच्चा मेरी आराधना छोड़कर जाएगा नहीं। प्रियजनों, दुख दर्द में हमने बहुत परमेश्वर को कोसा, दुख दर्द में हमने बहुत प्रभु के दासों का बुराई किया। कौन किया या नहीं किया वो मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन आज इस शाम के समय वचन को सुनते सुनते तू परमेश्वर से माफी मांगना है। कर्जे का तकलीफ है कुछ लोगों को, घर का तकलीफ है कुछ लोगों को, लेकिन जब शैतान सताता है, शैतान दर्द देता है, तो वो दर्द के समय स्वर्गीय यीशु क्या देखते हैं तेरे जीवन में? क्या मेरा बच्चा मेरा हाथ पकड़कर चलता है या नहीं चलता है? हालेलुया। प्रियजनों, आज इस आराधना में पवित्र आत्मा तुझे प्रोत्साहित करना चाहते हैं। आज तू बोल, खुदा आंधी भेजना है तो भेजने दो, शैतान का जितना शक्ति बढ़ना है बढ़ने दो, मैं तेरी आराधना कम नहीं करूंगा, मेरे परिवार में तेरी महिमा का कोई कमी मैं आने दूंगा नहीं। हालेलुया। प्रियजनों, आज तेरे विश्वास से तू यीशु को प्रसन्न करना शुरू कर। आज तेरे मुंह के शब्दों से, तेरी ताली बजाने से, तेरे गीत गाने से, कीबोर्ड बजाने से तू यहोवा को अपने जीवन के द्वारा एक भरोसा दे, खुदा सुख हो दुख हो मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा परमेश्वर। हालेलुया। यस प्रियजनों, यीशु के लिए तेरे जीवन में आशीष लाना असंभव बात नहीं है। बाइबल में रोमियो के पुस्तक में महान प्रभु के दास ने कहा, तेरे जीवन में दुख बढ़ना है तो बढ़ने दो, लेकिन आने वाले दिनों में यीशु जो खुशी लेकर आना है ना, उसमें तेरा दुख पूरी तरह मिट जाएगा। यस,
इसका मतलब क्या है? गॉड कैन चेंज एनी सिचुएशन, यानी तेरे जीवन में कितना भी परेशानी आए, खुदा एक शाम उसे पलट कर तेरे दुख को एक बड़े चमत्कार में बदल सकता है। हालेलुया। एक रात चाहिए परमेश्वर को, खुदा को एक हफ्ता चाहिए, खुदा को एक महीना चाहिए, वो परमेश्वर तेरे सारे दर्द को अगला महीना एक बड़े चमत्कार में बदल सकता है। यीशु के पास वो शक्ति है। बाइबल में लिखा है यीशु जैसा सामर्थी कोई नहीं, यीशु के ऊपर कोई विराजमान नहीं, उसके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। तो पास्टर जी, फिर खुदा हमारा परिस्थिति क्यों नहीं बदलते? फिर खुदा हमारा माहौल क्यों नहीं बदलते? जब पति बंधन में आ जाता है, बच्चे बंधन में आ जाते हैं, बिजनेस गिरना शुरू होता है, तो तब यीशु क्या करते? प्रियजनों, याद रखना, जब एग्जाम हॉल में परीक्षा देता है ना, तो टीचर मुंह बंद करके घूमता रहता है। उसी तरह हमारे जीवन में परीक्षा आएगा तो यीशु थोड़ा अपना मुंह बंद करके तुझे देखते रहते हैं। क्यों? क्या देखते हैं? खुदा को क्या देखना है तेरे जीवन से कि मेरा बच्चा मेरे लिए खड़ा होता है या नहीं। बाइबल में लिखा है यीशु ने 5000 लोगों के भूख को देखा। यीशु ने अपने चेलों से कहा रोटी है, चेलों ने कहा पैसा नहीं है प्रभु जी। वचन में लिखा है एक बच्चे ने 5 रोटी 2 मछली यीशु को दिया। यीशु ने वो 5 रोटी 2 मछली स्वर्ग की ओर उठाकर धन्यवाद किया। वचन में लिखा है वो रोटी, वो मछली, वो बहुताई से बढ़ने लगा। 5000 लोगों को खाना खिलाया, उसके बाद एक्स्ट्रा टोकरी भी बच गया। हालेलुया। ये प्रभु का बड़ा चमत्कार। लेकिन प्रियजनों, हजारों को खिलाने के बाद वचन में लिखा है यीशु मसीह निकल पड़े। यीशु मसीह जब दूसरी जगह निकलने के बाद जब वो सेवा कर रहे थे, तो वचन में लिखा है वो 5000 लोग फिर आ गया और कहने लगे प्रभु आज कुछ खाने को मिलेगा क्या? कल फ्राइड राइस दिया, आज तंदूरी चिकन दे दो। यीशु ने वचन में क्या कहा? तुम लोग मेरे पीछे सिर्फ खाने के लिए आता है, तुमको मेरा वचन नहीं चाहिए, तुमको मेरा स्वर्ग राज नहीं चाहिए। मरने के बाद तेरा आत्मा नरक में सड़ना है, उसका कोई परवाह नहीं तुझे, तुझे इस दुनिया का आशीष चाहिए। लेकिन मैंने तेरे लिए जो स्वर्ग का राज तैयार किया है उसे तू देखना नहीं चाहता। हालेलुया। प्रियजनों, आज यही एक विश्वास यीशु मसीह आपके जीवन से देखना चाहते। इस 2 साल के लॉकडाउन के समय बहुतों ने अपना विश्वास खो दिया। हालेलुया। एक लड़के का एक शादी कराने के लिए एक लड़की परिवार से मैं बात कराया। वो लड़का कहता है 2 महीने में मेरा शादी आप करा के दो एल्विन पास्टर। लड़की वालों ने कहा नहीं, हम 1 साल रुकेगा। मैंने कहा चलेगा, आपका लड़की है, आपका जीवन है, आपका पूरा हक है। लड़का मुझे फोन कर कर कहने लगा मैं चर्च नहीं आऊंगा, 2 महीने में करके देना था, अभी 1 साल हो गया। मैं बोला तुझे नहीं आना है तो मत आ। हालेलुया। पिछले हफ्ते आ गया, कहने लगा सॉरी एल्विन ब्रदर, मैं गुस्सा हो गया था, टेंशन में हो गया था। हालेलुया। यस प्रियजनों, तकलीफ के समय ध्यान रखना, यीशु को दुखी करने वाला बात तेरे मुंह से निकलना नहीं चाहिए। यीशु को दुखी करने वाला बात तेरे जीवन से आना नहीं चाहिए। परमेश्वर तेरे जीवन को बदल सकता है। कितना भी बड़ा कर्जा हो, वो कर्जा 12 साल के बाद खत्म होएगा, तो यीशु का अनुग्रह है तो वो 3 साल में खत्म होएगा। यीशु वो सर्वशक्तिमान है, उसके पास वो शक्ति है। लेकिन प्रभु तेरे दर्द के समय कभी कभी क्यों शांत रहते हैं? खुदा देखना चाहते हैं मेरा बच्चा सच्चा बच्चा है या झूठा बच्चा है। यानी वो इस भवन में सिर्फ आशीष लेने आया है या वो सच में मेरे वचन से मोहब्बत करता है। हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संदेश को तू समझ जाएगा तो आने वाले दिनों में जब तेरे मित्र, तेरे रिश्तेदार तुझे भड़काएंगे, चर्च मत जाओ, चर्च छोड़ के आ जाओ, तब तू विश्वास से बोलना है, तू ज्यादा बोलना नहीं, मुझे चर्च में चुनने वाला यहोवा है, उस खुदा की इजाजत के बगैर उस खुदा के मंदिर को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। आमीन। तेरे अंदर वो विश्वास मेरा यीशु लेकर आए। आपके दुश्मन आपको भड़काएंगे, क्या हुआ, तेरे बच्चे के जीवन में कोई फर्क नहीं आए। आपके रिश्तेदार भड़काएंगे, लेकिन तू बोलना है आशीष के लिए नहीं, मेरे परिवार को स्वर्ग ले जाने के लिए मेरा खुदा तैयारी कर रहा है, मैं उस खुदा को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। इस प्रियजनों, आपके परीक्षा के समय शायद आप दुखी होकर आज इस शाम की आराधना में आए हैं, लेकिन दुखी होकर तू खुदा से दूर नहीं जाना। प्रियजनों, आज इस संदेश से पवित्र आत्मा कह रहे मेरे बच्चों, समय आ गया है उस खुदा को साबित कराने का। यहोवा हमारे परिवार से तेरे और कोई महिमा का कमी नहीं होगा, हमारे परिवार से तेरी आराधना का कोई कमी नहीं होगा। मैं आपसे कह दूं, अगर दर्द में तू यीशु मसीह को महिमा दे रहा है तो तेरा आशीष का स्पीड मेरा यीशु बढ़ाने वाला है। कुछ 2 साल का कार्य मेरा यीशु 1 साल में तेरे जीवन में करके देगा। आमीन। कुछ 3 साल का बंधन टूटना है तो यहोवा कह रहे 6 महीने में मैं तेरे परिवार में वो बंधन तोड़ के दूंगा। कैसे टूटेगा, कैसे टूटेगा? यहोवा कह रहे दर्द में मेरी महिमा कर। इस दुनिया के लोगों के समान लालची होने का कोशिश मत कर, गुरूर में मत आओ, घमंड में मत आओ। खुदा सब अच्छा था, थोड़ा दुख हो गया, मैं तेरी और प्रार्थना नहीं करूंगा, ऐसा मत बोलो। ये मेरे जीवन का अनुभव है प्रियजन, मेरे जीवन का अनुभव। जब मेरा बेटी दानिला पैदा हुआ, डॉक्टर ने कहा 2 महीना इंक्यूबेटर में रखना होगा। वो 7वें महीने का था। एक मशीन में रखना पड़ता है ऐसे बच्चों को। एक दिन का रेंट 35,000। शैतान पूरी तरह हमें बर्बाद करना चाहता था। क्यों? उस समय गोराई का मंदिर बन रहा था। हालेलुया। प्रियजनों, मैंने प्रभु से प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रभु, प्रार्थना का कोई कमी मैं नहीं दूंगा। हॉस्पिटल में मैं कुछ दिन रहा। 4 बजे उठकर मैं यहोवा का आराधना करता था, वचन पढ़ता था। मैं आपसे कह दूं 2 महीना नहीं, 21 दिन के अंदर मेरी बेटी को यहोवा ने घर में लेकर आया। हालेलुया। यस प्रियजनों, आज इस संदेश से पवित्र आत्मा तुझे कहना चाहते हैं, चाहे खुशी हो चाहे दर्द हो, तेरे परिवार में वो परमेश्वर को दिया हुआ महिमा कम मत कर। चाहे तकलीफ हो खुशी हो, आराधना में कोई कमी मत रख। तेरा आशीष का स्पीड मेरा यीशु बढ़ाने वाला है। 2 महीने का काम 1 महीने में यीशु करेगा। 4 दिन का काम 4 घंटे में यीशु करेगा। 2 साल का काम वो 2 महीने में मेरा यीशु करेगा। ऐसे पास्टर जी, जब तू दुख में भी खुदा का महिमा करेगा। हालेलुया। हमारे कलीसिया में भी कुछ परिवार मुझसे कहते हैं हफ्ते का 6 दिन अच्छा है परिवार, शांति, लेकिन संडे के दिन झगड़ा हो जाता है, फिर परिवार चर्च में आता नहीं। मैंने उनसे कहा ये आपका झगड़ा, आपका सोच नहीं, शैतान आपको पीछे करना चाहता है, शैतान आपको नरक में डालना चाहता है। हालेलुया। उस शैतानी योजना को हम समझना। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियजनों, तकलीफ आए, भले तेरे घर में झगड़ा हो, आज झगड़ा होकर तू इधर आया है, लेकिन मैं आपसे कह दूं झगड़ा होकर इधर आया है तो भी यीशु तुझसे खुश है। क्यों? तूने यीशु को समय दिया है। आमीन। बहुत लोग सोचते हैं झगड़ा करने के बाद आराधना में कैसे जाए, ऐसा मत सोचो प्रियजनों। यीशु का आज्ञा क्या है? हर संडे 2 घंटा मेरा आराधना मेरा बच्चा करना है।
हर संडे मेरा बच्चा रविवार का आराधना करना है, उसमें अगर कोई शत्रु तुझे सताए, तेरे परिवार में झगड़ा हो तो तू छुट्टी नहीं लेना, क्योंकि तेरा मनुष्य का बुद्धि नहीं है, यीशु का बुद्धि। हमेशा याद रखना, तेरे बच्चे का बीमारी अलग चीज है, यीशु का आराधना अलग चीज है। तेरे घर का कर्जा अलग चीज है, यीशु का महिमा अलग चीज है। तेरा बच्चा अगर रिजल्ट में फेल हो गया हो तो इट्स एन अनदर मैटर, यीशु का महिमा इट्स एन अनदर मैटर। खुदा की आराधना को तेरे पारिवारिक जीवन में तू लाना नहीं, परमेश्वर की प्रशंसा को तेरे निजी जीवन में तू लाना नहीं। हालेलुया। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारे पर्सनल लाइफ को उठाकर हम कलीसिया आना छोड़ देते। क्यों ऐसा किया? ये गलत है। कौन सिखाया ये? घर में झगड़ा हो, शांति हो, खुशियां हो, प्रभु कह रहे वो तुम करो, लेकिन तू मेरे भवन में आके मेरी महिमा करना। हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, तेरे जीवन में जो झगड़ा है उसका गलती करने वाला तू नहीं, शैतान तुझे रोकना चाहता है, शैतान तुझे दुखी करना चाहता है। लेकिन याद रखना, मेरे घर का झगड़ा अलग है, मेरे यीशु का आराधना अलग है। यीशु की आराधना को तेरे निजी जीवन में, तेरे बिजनेस के टेंशन में तू लाना नहीं। ये महीना बिजनेस का इनकम कम होगा, ये महीना शायद जॉब का प्रमोशन मिला नहीं होगा, वो दुख से तू संडे नहीं आएगा, ऐसा नहीं करना है। तेरे जॉब के प्रमोशन से, तेरे जीवन से बढ़कर है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। प्रियजनों, वचन में लिखा है शैतान आयुब को सताने लगा। वचन में लिखा है उसके दौलत पर अटैक किया, पैसों पर, उसके शरीर पर अटैक किया, उसके फैमिली लाइफ पर अटैक किया। यानी आयुब बहुत डरावना परिस्थिति देखने लगा, डरी हुई बातें वो सुनने लगा, उसकी आंखों के सामने बुरी घटनाओं को देखकर उसने उसके मन में बिठा लिया। हालेलुया। प्रियजनों, हमारे जीवन में तकलीफ कब शुरू होता है? जब हम कुछ डरा हुआ देख लेते, जब हम कुछ डरा हुआ सुन लेते हैं या उसे मन में रखते हैं, हमारा जीवन का बर्बादी शुरू हो जाता है। इस कोरोना के समय भी न्यूज चैनल में कितना कुछ बड़ा चढ़ा के दिखाया। जहां 2 जन मरा है वहां 2 लाख मरा है, ऐसा न्यूज दिया। लोग सब पागल हो गए। हालेलुया। यस प्रियजनों, कुछ बुरा घटना हम सुनते हैं, कुछ बुरा घटना देखते हैं या उसे मन में लेकर रखते हैं, तो हमारा जीवन का बर्बादी उधर शुरू हो जाता है। एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, तू बहुत थक गया है, कितना तू रोटी बनाएगा, कितना तू मेहनत करेगा, एक नौकरानी मैं तेरे लिए रखूं? हट, निकल यहां से। बीवी बोलता है पति को, निकल यहां से, मुंह बंद कर। पति का बेटा मम्मी से कहने लगा, कैसा औरत है मम्मी तुम? अरे इधर पति लोग कंजूसी करता है, नौकरानी आएगा तो हर महीना 2000 देना पड़ेगा, जब तक जिंदा है बर्तन धो लो। लेकिन आपका पति आपको नौकरानी अरेंज करके दे रहा है, आपका सेहत का फिक्र रख रहा है, और आप उसे कुत्ते जैसा भगा दिया। औरत ने क्या कहा मालूम है? बेटा, शादी के पहले मैं भी नौकरानी बनकर इस घर में आया था, और तेरे पति ने मुझे पटाकर शादी कर लिया, अभी दूसरा नौकरानी आएगा तो उसको भी पटाकर ये शादी करेगा। हालेलुया। ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कुछ संभव नहीं है। लेकिन बात क्या है? औरत के मन में कुछ डरी हुई बातें। औरत बोलती है, नहीं अभी जीवन भर नौकरानी नहीं रखेगा, क्योंकि मैं भी नौकरानी बनकर आया था इसके घर में, ये मुझे पटाकर शादी कर लिया, अभी दूसरा नौकरानी मैं रखने नहीं देगा। यही बात है, कुछ डरा हुआ चीज, कुछ घटना हम देख लेते, सुन लेते, तो जीवन भर उसे लेकर चलता है। उसी तरह
अपने आंखों के सामने बहुत कुछ डरावना घटना देखा, वो सुना, वो अपने मन में रखा। वचन में लिखा है आयुब निराश हो गए। इतना दुख दर्द आया उसके जीवन में, वो अपने आप को कोसने लगा, श्राप देने लगा, यहोवा मैं पैदा नहीं होता तो अच्छा होता था। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, उसके तकलीफ के समय एक दोस्त इलीहू नामक एक दोस्त आयुब के पास आया। हालेलुया। और उसने आयुब से संदेशा दिया। यस, उसके 37 के 14 के वचन को हम पढ़ेंगे जल्दी। हे आयुब, इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रह और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। आमेन। वचन में लिखा है आयुब पूरी तरह निराश हो गया, वो डर गया, वो अपने आप को कोसने लगा। लेकिन ऐसे ही कठिन माहौल में आयुब का एक खास मित्र इलीहू आयुब से कहने लगा, आयुब तू शांत हो जा और मेरी बात सुन। अब जो भी डर तुझे सता रहा है उसे भूल जा। आज से यीशु जो भी चमत्कार पिछले दिन किया उसे मनन करते रहे अपने बुद्धि में। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ये वचन का मतलब क्या है? आयुब का मित्र इलीहू आयुब से कहना चाहता था, अब तलक जो डरावना चीज तू देखा आज वो तू छोड़। अब तलक डरावनी बातें तू सुना आज वो छोड़। तेरे मन में कुछ डराने वाला शक्ति तुझे दबा रहा है, आज तू भूल जा। तू मुंह बंद कर और सुन मेरी बात। आज से यीशु का चमत्कार याद करना तू शुरू कर। हालेलुया। प्रियजनों, जो देखा हुआ डरा हुआ चीज, जो डरावना तू चीज सुना है, वो चीज तुझे पीछे करेगा, तुझे दबाने का कोशिश करेगा। थोड़ा भी बिजनेस में गड़बड़ी आएगा तो अरे अगला हफ्ता भी यही होगा, अगला महीना भी यही होगा, ये बोल बोल कर हम खुद ही अपने बिजनेस को दबाता है। मेरा बच्चा अनपढ़ रहेगा, वो कभी टॉप नहीं करेगा, ऐसा बोल कर हम अपने बच्चे को दबाने का कोशिश करते। उसी तरह जब आयुब भी परेशानी में था, उसके दोस्तों ने कहा, बेटा तू शांत रहे, जो चीज देखा उसे भूल जा। यानी जो बीमारी तू देखा तू छोड़ दे। आयुब तूने देखा तेरे घर का पैसा बर्बाद हो रहा है, वो देखकर तू डर मत, उस बात को तू छोड़ दे। तू यीशु का चमत्कार सोचना शुरू कर। यीशु का चमत्कार यानी प्रियजनों आपके जीवन में बहुत चमत्कार हुआ है। कुछ लोगों के जीवन में 2 महीना पहले हुआ, कुछ लोगों के जीवन में 2 साल पहले हुआ। आज यहोवा यही संदेशा देना चाहते हैं, जो देख कर तू डर कर आया है, जो सुनकर तू डर कर आया है, डरना बंद कर दे, शांत हो जा, अपना मुंह बंद कर और बोल, खुदा 6 महीने पहले जो चमत्कार तूने किया मेरे जीवन में वो वापस शुरू होने जा रहा है। 2 साल पहले जो खुद का घर इस मुंबई में तूने दिया, वो एक बड़ा शक्ति कार्य मेरे जीवन में शुरू होने जा रहा है। यस प्रियजनों, आज पवित्र आत्मा तुझे संदेशा देना चाहते हैं। बहुत कुछ देखकर डर कर तू आया है, बहुत कुछ सुनकर डर कर तू आया है। बच्चा बढ़ेगा नहीं, परिवार बढ़ेगा नहीं, लेकिन परमेश्वर कह रहे तुम शांत हो जाओ, तू अपना मुंह बंद कर। ये डरावना चीज देखकर तू और मुंह से मत बोल, तू यहोवा का चमत्कार याद कर, तू यहोवा का चमत्कार याद कर। हालेलुया। प्रियजनों, आज से नेगेटिव बातें सोचने के पहले यीशु पिछले 2 साल पहले, 3 साल पहले जो भी चमत्कार तेरे जीवन में किया, उस चमत्कार को आप याद करो। मैं आपसे कह दूं, बाइबल में बहुत महान प्रभु के दास हैं, मूसा, पौलुस, तिमोथी, उन सबके जीवन में प्रॉब्लम आया, लेकिन प्रॉब्लम खत्म होने के बाद एक बड़ा चमत्कार भी उनके जीवन में आया। प्रियजनों, बाइबल में हर जगह, जो भी जगह यीशु ने बड़ा मिरेकल किया, वो बड़ा मिरेकल के पहले एक छोटा प्रॉब्लम वहां शुरू हुआ था। इसलिए आज ये हफ्ता एक प्रॉब्लम तेरे जीवन में शुरू हुआ, तो अगला हफ्ता वो प्रॉब्लम एक बड़े चमत्कार में बदलने जा रहा है। हालेलुया।
तुझे उस चमत्कार को सोचना है। यीशु ने अंधे को ज्योति दिया, यीशु ने लंगड़े को चलाया, यीशु ने लाजरस को जिलाया। ऐसी बात आप सोचना है प्रियजन। आप बाइबल पढ़कर यीशु के चमत्कार को बोलना है। आज से देखकर तू जो डर कर आया है, सुनकर जो डर कर आया है, उसे हम बंद करना है। आयुब के दोस्त ने क्या कहा? तू मुंह बंद कर आयुब, तू शांत हो जा, अभी कुछ मत बोल, तेरा कोई बात सुनना नहीं। आयुब कहा मैं क्या करूं? उसके दोस्त ने कहा यीशु का चमत्कार याद कर। प्रियजनों, तू यीशु का चमत्कार याद करेगा तो वो तेरे सपने में नहीं होगा, हकीकत बनकर वो सपने से बाहर आने वाला है। हकीकत बनकर वो सपने से बाहर आने वाला है। इसलिए प्रियजनों, जो सुनकर तू डरा, जो देखकर तू डरा, आज वो डर तू छोड़ दे। बाइबल पढ़कर अंधे को जिस तरह प्रभु ने आशीष किया, लंगड़े को जिस तरह प्रभु ने आशीष किया, वो चमत्कार याद करो। प्रभु इस वचनों से आपको आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमको देख रहे, यीशु मसीह हम पर विश्वास करते हैं, मेरा बच्चा मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। हम भी यीशु को एक भरोसा देना है, खुदा मैं भी तेरे चरण को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तेरे वचन को कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझे किसी मनुष्य ने यहाँ नहीं लाया, मैंने इस चर्च को नहीं ढूंढा, ये चर्च ने मुझे ढूंढा है। मैंने पापा को नहीं ढूंढा, पवित्र आत्मा ने पापा को मेरे परिवार के लिए दिया है। हालेलुया। आइए प्रियजन, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। समय आ चुका है, समय आ चुका है यीशु मसीह के राज में एक बड़ा दशवांश बोने का। आप जितना प्रभु को देंगे, प्रभु उसका 100 गुना आपके जीवन में प्रबंध करेंगे। और संडे आराधना है सुबह 8 बजे, 11 बजे, शाम 6 बजे, और फ्राइडे सुबह 10 बजे से 12 बजे छुटकारा प्रार्थना सभा है। हर गुरुवार गोराई में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक काउंसलिंग है। पापा आपको गोराई में जरूर मिलेंगे। आइए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह को एक अच्छा दान दशवांश देकर उस खुदा की महिमा करें। थैंक यू जीसस। तालियों को बजाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। घर उसका साथ है, डर की क्या बात है, ऊंचे पहाड़ टल जाएंगे। दिन हो या शाम हो, यीशु का नाम हो, सारे गम मिट जाएंगे। घर उसका साथ है, डर की क्या बात है, ऊंचे पहाड़ टल जाएंगे। दिन हो या शाम हो, यीशु का नाम हो, सारे गम मिट जाएंगे। हाथ उठाकर यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु ही सच्चाई, यीशु में आजादी, यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी।
जाएंगे। ना हो उदास तू, रख उस पर आस तू, एक दिन हम जय पाएंगे। यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु ही सच्चाई, यीशु में आजादी, यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु ही सच्चाई, यीशु में आजादी। आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करेंगे प्रभु का। आइए हम आंखों को बंद करके हाथों को जोड़ेंगे और परमेश्वर के सामने हम सर झुकाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के इस वचन के लिए, पिता परमेश्वर अच्छी आराधना स्तुति के लिए, पिता परमेश्वर तू यहाँ पे हमको सबको इकट्ठा किया। धन्यवाद करते राजा, तेरे उपस्थिति में हम सबको वचन के द्वारा भर दिया राजा। धन्यवाद करते राजा। यीशुवे हालेलुया। इस समय पिता परमेश्वर यीशु तेरे चरणों में हमें बिठा के पिता परमेश्वर अय्यूब का जो वचन तूने हमें सिखाया पिता परमेश्वर, तूने हमारे दिलों को छुआ पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते राजा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर हमको अय्यूब के जैसा सीधा खरा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला बना पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता परमेश्वर कोई भी संकट, कोई भी तूफान, कोई भी बीमारी पिता परमेश्वर हमारे पास कोई संकट या समस्या आती है तो भी हम तेरी आराधना स्तुति करेंगे पिता परमेश्वर। ऐसा तो हमको बना प्रभु। कोई दुख या कोई संकट पिता परमेश्वर हमें तुझसे दूर नहीं करेगा प्रभु। हालेलुया। हम जानते हैं उस समय पिता परमेश्वर कितनी भी कठिनाइयां आती है तो भी हम तेरे उपस्थिति में, तेरी आराधना स्तुति में बैठे तो हमें पिता परमेश्वर हमें उस आनंद से भर देता है प्रभु। दुख को दूर करता है, हम विश्वास करते हैं राजा। यहाँ पे पिता परमेश्वर जितनों ने पिता परमेश्वर तेरे भवन में बोया पिता परमेश्वर उनके हाथों को दो आशीष कर प्रभु। तू किसी का कर्जदार नहीं पिता परमेश्वर। जिन्होंने दिया पिता परमेश्वर उनके भी हाथों को तूने आशीष किया, हम विश्वास करते राजा। जिन्होंने नहीं दिया पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में बहुताई से उनको आशीष कर पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर। यहाँ पे आए हुए हमारे हर एक भाई बहन को मैं आशीष करती हूँ तेरे नाम से पिता। हालेलुया। उनके सारे समस्या पिता परमेश्वर दूर करना प्रभु। उनके घरों में कोई कमी घटी होने ना देना प्रभु। तेरा हर एक वचन पिता परमेश्वर हर एक संडे को आके तेरा वचन सुनने के लिए उनको यहाँ पे तू लेके आ पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना तूने सुना। धन्यवाद करते यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन।